देखिए यहाँ पर अभी हमने जो आपको नंबर सिस्टम का प्रश्न कराया था, यदि उसमें ज़रा भी आपको यदि प्रॉब्लम हो कि वह प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि आप चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाकर आपको एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा जिसमें आपको नंबर सिस्टम के प्रश्नों पर तुक्का लगाने की विधि बताई गई है। तो वहाँ पर सिर्फ ऑप्शन से ही आप सारे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। वहाँ पर नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि उन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक, तो वहाँ पर आप नंबर सिस्टम की वह वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रश्न पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। आपके मैथ के अंदर कभी भी कोई भी प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि उसमें कोई बदलाव ना हो, जैसा कि सेम पहले था और जैसा ही सेम पहले रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि यहाँ पर पहले जितना वह खर्च कर रहा था उतना ही वह बाद में खर्च करना चाहिए। ठीक, तो यानी कि ऐसा प्रश्न कभी भी आपको दिखता है तो आप सीधा ही यहाँ पर परसेंटेज पे आ जाइए। परसेंटेज कितना दिया हुआ है आपका? 20% दिया गया है। कितना दिया है आपका? 20% दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसमें आप एक चीज़ देख लीजिए कि वहाँ पर या तो आपका सीधा ही 20 बन जाना चाहिए, या तो सीधा ही आपका 20 बन जाना चाहिए। यदि 20 ना बने तो वहाँ पर आपका 0 बन जाएगा, इकाई अंक आपका 100% बन जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन पर आते हैं तो ये देखिए आपको करना क्या है, ये चीज़ ध्यान से समझिए। आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। आपको पहली वाली संख्या है इसका इंटू इसमें करना है। तो 6 तिया 18, 18 का यदि हम 2 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 20 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमें और भी ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक, अब हमने बोला 6 दूनी 12 और 12 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 15 हो जाता है। तो 15 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आपका 5 बन रहा है, यहाँ पर आपका 0 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने देखा 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, तो 13 में आपका 3 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर आपका 0 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 5 तिया 15 और 15 और 2 17, और यहाँ पर 17 बन रहा है, यानी कि 7 इकाई अंक बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर भी आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर खर्च ना बढ़े या फिर किसी चीज़ में परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पर आप इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, तो